हेलो सर, वेलकम बैक एंड बात करेंगे पीएफसी शेयर के बारे में। देखिए पीएफसी शेयर में क्या दिखा है इस चीज को समझेंगे। वैसे आज गैप अप ओपनिंग फिर स्टॉक पूरे दिन एक लेवल पर कंसोलिडेट हुआ, 390 के लेवल को बनाया, ऑलमोस्ट बॉटम 390 88 के लेवल को, और वहां से 90 95 94 तक के लेवल्स हमें स्टॉक ने दिखा दिए। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो लगभग 395 के अराउंड का। अब इस चीज को समझने के लिए सिंपल आप आते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर और यहाँ पर आकर के पीएफसी की सबसे पहले ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और क्या संभावनाएं नजर आ रही है, क्या बाइंग अभी स्टॉक में है, अगर हाँ तो किस लेवल से, अगर नहीं तो कहां तक वेट करना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझेंगे। देखिए अभी क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है 380 पर मेरा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कहां नजर आ रहा है 380 पर। रेजिस्टेंस मुझे कहां दिख रहा है 400, यानी कि स्टॉक में 380 से 400 की एक रेंज स्टॉक में मुझे नजर आई। अब इस 380 से 400 की रेंज को समझने के लिए सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस का प्रेशर या सपोर्ट का प्रेशर। तो सपोर्ट का प्रेशर यहाँ बेयरिश दिख रहा है, यानी कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। याद रखिए सपोर्ट 370 पे था, उठ करके आया 380। अब बस एक बात ध्यान रखने की, ये बैक टू बॉटम न जाए। अब बाइंग करना है तो स्टॉक का प्राइस 390 और सपोर्ट मेरा 380, क्या खरीदारी बनेगी? आंसर रहेगा नो, है ना। तो अभी के लिए तो बाइंग नहीं बनेगी, लेकिन अगर टॉप मिल जाए, टॉप क्या है 400 है, 400 के एक स्ट्राइक प्राइस मैक्स सुपर 402, तो अगर 390 इसके ऊपर स्टॉक चलना शुरू करे और 400 405 के आसपास 402 के आसपास स्टॉक मिले और रेजिस्टेंस अगर मेरा उस समय भी स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो स्टॉक में सेलिंग आ जाएगी बाइंग की जगह। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि बाइंग अगर करना है तो मुझे 380 का कम से कम वेट करना पड़ेगा, या फिर सपोर्ट मेरा उठ करके कहीं यहाँ कहीं आ जाए तब मैं बाइंग कर सकता हूँ। सेलिंग करना है तो कम से कम 400 के प्लस में स्टॉक को आना पड़ेगा, उससे पहले सेल भी मैं नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी स्टॉक खड़ा हुआ है मिड में, ना तो मैं बाइंग कर सकता हूँ ना ही सेलिंग कर सकता हूँ, यानी कि अभी मुझे बाइंग करने की गलती स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। इंट्राडे में वॉल्यूम को समझ के डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इंट्राडे में वॉल्यूम के कारण 390 पर सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस आपको 400 पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से बेयरिश प्रेशर लगा रहा है। तो ऐसे केस में जब भी फर्स्ट टाइम अपने सपोर्ट पर स्टॉक आएगा तो वहां से हल्का सा साइड में आपको चलते हुए दिख जाएगा। तो सपोर्ट कहां पर है? मेरा सपोर्ट है 390। 390 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? देखिए 389.4। आइए सिंपल यहाँ पर 389.4 पर एक लाइन में आपको खींच के दिखा देता हूँ। 389.4 ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आया ना, प्रॉपर तरीके से दिया ना लेवल 394, 389 आया, और यहाँ से सीधा टारगेट क्या रहेगा? सामने वाले यानी एक स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल वैल्यू, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हाई वॉलेटाइल मार्केट है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका टारगेट ब्रेकआउट है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका टारगेट रहेगा। देखिए सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड वाला 394 है। तो ये इस तरीके से चलते हुए टारगेट तो 400 है, बट इंट्राडे में इतना लंबा चल पाना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, एक एक डाइवर्जन का प्रॉफिट हम बुक करते हुए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।